Hello students, today our topic is classification of organic compound। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर एवर इंक्रीजिंग द नंबर हैज़ मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई दैम। ये बोलता है कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनके डेरिवेटिव्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो भी क्या है, दिन ब दिन क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमें ज़रूरी हो गया कि इनको क्लासीफाई किया जाए। ठीक है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हमने उनको क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रॉडली क्लासीफाइड, और हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से इनको क्लासीफाई किया। तो इसको अगर हम समझते हैं तो देखेंगे कि मान लो कि ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन से, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं इनको। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है इसका साइक्लिक। समझो एसाइक्लिक और साइक्लिक बोल सकते हैं, या ओपन या फिर रिंग या फिर क्लोज्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे क्लोज्ड हो गए, ये हमारे ओपन कंपाउंड हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। या हम बोल सकते हैं कि ओपन एंड दूसरा क्या है, क्लोज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब जो हम क्लासीफाई आगे करेंगे, एसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक की क्लासिफिकेशन होगी। तो हम साइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे। अब ये बोलते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड के फिर से दो कैटेगरी है, कौन कौन, एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक है ना, एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट है, अगर हम एलिसाइक्लिक को देखें तो ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है। देखो अगर हम देखें किसमें, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक। ओके, ध्यान से देख लेना है कि हमारा एलिसाइक्लिक है वो क्या है, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका, हेट्रोसाइक्लिक, या इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब एलिसाइक्लिक के बाद दूसरी तरफ क्या हमारा, एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है बेंजोइड, दूसरा नॉन बेंजोइड, तीसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, इसको, इस टेबल को, जो ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से समझ लेना है। ओके, अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये बोलते हैं कि एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक। जो हमारे एलिसाइक्लिक होते हैं या ओपन चेन होते हैं, इनको हम एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक भी बोल सकते हैं इनको। एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का, चेन कंपाउंड बोल सकते, चेन स्ट्रक्चर। ये बोलते हैं कि ये वाले कंपाउंड होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इथेन, या फिर ये ब्रांच भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसको हम देखते हैं, इसके एग्जांपल कि हमारे जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, ये ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हम देखेंगे बुटेन को, तो यहाँ पे देखो आइसोबुटेन है। ठीक है, आइसोबुटेन को अगर हम देखें तो ये क्या है, इसकी आइसोबुटेन एक ब्रांच स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ओके, आइसोबुटेन क्या है, CH3 CH3 CH3, तो ये CH3, तो ये क्या है, आइसोबुटेन आ गया। ठीक है, उसी तरह हमारा एस्टेल्डिहाइड, ये भी क्या है, हमारा ओपन चेन है। फिर एस्टिक एसिड को भी अगर हम देखें, ये भी क्या, ओपन चेन है। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, हमारे ओपन चेन की या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स की। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन या फिर रिंग। देखो इसके अलग अलग नाम है, साइक्लिक बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन या रिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड की सबसे पहली आती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक मीनिंग्स, एलिसाइक्लिक एलिफेटिक साइक्लिक। देखो होते एलिफेटिक है, लेकिन वो किस तरह से होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ओके, कंटेन कार्बन एटम ज्वाइन टू फॉर्म ए रिंग। ठीक है, कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं।
ठीक है, होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं इनको। और ये क्या करते हैं, रिंग बना देते हैं, रिंग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, रिंग की फॉर्म हो जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल भी होगी, उसको हम देखते हैं। ये इसकी होमोसाइक्लिक की या फिर हम से बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक की एग्जांपल। तो सबसे क्या है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरो नहीं, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन इन क्या हो गया, थ्री थ्री कार्बन से क्या है, साइक्लिक बन जाता है। फिर क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। तो ये क्या है, हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना आपने। नेक्स्ट है, समटाइम द एटम अदर देन द कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। और तो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम है। यहाँ पे भी सारे कार्बन एटम है, यहाँ पे भी सारे कार्बन एटम है, ठीक है, ये सारे कार्बन है, यहाँ पे भी तीनों तरफ क्या है, कार्बन है। लेकिन ये बोलते हैं कि कभी कभी हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन की जगह कभी दूसरा एटम भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, जैसे यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे ये सारे कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि समटाइम एटम्स अदर एटम्स देन द कार्बन, उनकी कार्बन को छोड़ के कभी दूसरा एटम भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड का जो रिंग बनता है उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन। तो ये टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन किसकी एग्जाम्पल है, ये हेट्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। दिस एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। बोलते कि इस तरह के कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ ना कुछ किससे मिलती जुलती है, एलिफेटिक कंपाउंड होती है, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशली टाइप कंपाउंड्स, ठीक है, स्पेशल टाइप कंपाउंड है। दिस इंक्लूड बेंजीन, अदर रिलेटेड कंपाउंड्स, बेंजोइड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हैव हेटेरो एटम इन द रिंग। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से इसको डिवाइड किए गए हैं, फिर आपको समझ आएगा। देखो, पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या, बेंजोइड एरोमेटिक, उनकी जिसमें बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, और वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो उसमें क्या आता है, बेंजीन, ठीक है, एनालीन, नेप्थलीन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बेंजीन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर नॉन बेंजोइड उनके जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा लेकिन वो क्या होंगे, एरोमेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें क्या आता, फुरान एंड थायोफीन, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों हमारे किस में आए थे, हेट्रोसाइक्लिक। तो इनको देख लेना है, ज़्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कैन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप इनटू द फैमिलीज आर होमोलॉगस। कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको ये याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर, जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है उसको किस तरह से किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है और इसको एनसीईआरटी से एक बार फिर से खुद भी देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।